नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए की ओर से एक फैसला लिया गया है जिसके चलते हरियाणा के गरीब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फैसला ये है कि आयुष्मान कार्ड के तहत लाभार्थियों का उपचार अब नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड के तहत प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को उपचार नहीं मिल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसका मकसद लोगों को बेहतर सुविधाएं देना था। इस योजना के तहत न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में गरीब लोगों को इलाज मुहैया करवाया जा रहा था, जिसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज पात्र लोगों को मिल रहा था और ये योजना धरातल पर सफल होती हुई भी दिखाई दी। लोग भी इस योजना से काफी संतुष्ट नजर आए, लेकिन अब हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज बंद कर दिया है। आईएमए की तरफ से कहा गया है कि जब भी किसी मरीज का इलाज होता है तो अस्पताल को उस वक्त का खर्चा खुद करना पड़ता है, जिसकी पेमेंट बाद में सरकार करती है। लेकिन सरकार पर निजी अस्पतालों का करीब 400 करोड़ रुपए का बकाया है और जब तक बकाया नहीं मिलता तब तक आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज वो कतई नहीं करेंगे। हमने रेगुलरली बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत के सेक्रेटेरिएट से। दे लिसन टू अस बट दे डोंट हैव फाइनेंसेस। सीएम साहब से हम मिले थे फरवरी में। ही वॉज वेरी काइंड एंड उन्होंने एक कमेटी बनाई थी ऑनरेबल खुल्लर जी के अंडर। उन्होंने हमारे को काफी टाइम दिया। वी पुट इन 9 डिमांड्स। द फैक्ट इज ओनली 1 डिमांड हैज बीन अचीव्ड। आईएमए के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का भी बयान सामने आया था। दोनों ने ये दावा किया कि आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को मिलता रहेगा। इसी बीच सरकार ने एक प्रेस नोट भी जारी किया, जिसमें ये बताया गया कि कितने पैसे अब तक आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों को दिए गए हैं। इस प्रेस नोट में सरकार ने बताया कि वो अब बकाया राशि भी धीरे धीरे प्राइवेट अस्पतालों को दे रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि डॉक्टरों को संयम रखना चाहिए और इलाज बंद नहीं करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक आयुष्मान की बात है, आयुष्मान पिछले कई सालों से चल रहा है और समय समय पर सारी पेमेंट सरकार की तरफ से की जाती है। जैसे आपको पता है कि आयुष्मान कार्ड के तहत जो गरीब लोग होते हैं, बीपीएल के लोग होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भी मैं माननीय सभी डॉक्टर साहिबानों से गुजारिश करूंगा कि वो अपना इलाज करें। हमारे यहाँ तो क्योंकि गरीब लोगों का इलाज है, हमारे यहाँ तो जो डॉक्टर को भगवान के बाद में दूसरा दर्जा डॉक्टर को दिया गया है। और आपको मैं समझता हूँ कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो पेमेंट है वो सारी की सारी हो जाएगी। सरकारी पेमेंट कई बार लेट हो जाती है, कुछ पेमेंट रिलीज कर दिया, बाकी पेमेंट भी रिलीज कर दी जाएगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मसले पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को गरीबों के हित की कतई चिंता नहीं है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का लेटर है, क्योंकि 650 करोड़ रुपया सरकार की तरफ पेंडिंग था और ये कुछ थोड़ा अमाउंट दे रहे हैं। वो कहते हैं तुम समय पे देते नहीं, पूरा देते नहीं। वही बात है ना, गरीब आदमी तक तो ध्यान ही नहीं है सरकार का। शुड बी टाइमली पे और करना चाहिए। इसी वास्ते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कह दिया हम नहीं करेंगे ना। फिर तो उनके पेमेंट है, ड्यू है, या तो ये बताया मैं तुमने ये गलत पेमेंट करके गलत बिल दे रखा है। ऑडिट करें, कुछ करें। खाली पेमेंट होने से क्या मतलब, डिलेड पेमेंट का क्या मतलब? गरीब आदमी को इलाज जो मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला ना। हालांकि सरकार ने बकायदा प्रेस नोट जारी कर साफ कर दिया कि धीरे धीरे जो भी बकाया भुगतान है वो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आईएमए अपनी बात पर अड़ा हुआ है। इस मसले को लेकर पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ये मसला ठंडे बस्ते में तो चला जाता है, लेकिन फिर समय के साथ गर्मा जाता है। देखना ये होगा कि निजी अस्पतालों को इस बार सरकार कैसे मनाती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, आयुष्मान को लेकर हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। राजवीर सिंह रोहिला हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर पंकज मुटनेजा, आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आईएमए हरियाणा के।
स्वागत है आप सभी का चर्चा में। और शुरुआत पंकज जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्या परेशानी है और किस तरह की रुकावट आ रही है उपचार को लेकर? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम राशि जारी कर चुके हैं, अगर कुछ भुगतान जो बचा के उसे लेकर भी दावा है कि जल्द ही पेमेंट कर दी जाएगी। देखो ऐसी बात है, नमस्कार मैडम जी नमस्कार। ऐसी बात है कि देखो ये जो स्कीम स्टार्ट हुई थी सरकार में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट करी थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। शुरू में जब ये स्टार्ट हुई ये बहुत बढ़िया चली और आईएमए ने, छोटे अस्पताल बड़े अस्पताल ने एकदम इसको सहयोग दिया, क्योंकि हर एक डॉक्टर की एक मंशा होती है कि सेवा भी साथ करी जाए। एंड इसलिए हम सब ने इसको ज्वाइन किया और अच्छी बात ये थी कि बड़ी अच्छी स्कीम चल रही थी, पोर्टल्स ठीक काम करते थे, मनी टाइम पे आता था और क्या कहते हैं, इट वेंट वेरी वेल फर्स्ट 2-3 years। जैसे जैसे सरकार ने कहा इसको हम एक्सपेंड करते हैं, कुछ इलेक्शन भी आ गए तो चलो जी इसको हम अब जो बेसिक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 1,20,000 का 1,80,000 वालों को इंक्लूड कर लेते हैं, चलो फिर 3 लाख वालों को इंक्लूड कर लेते हैं, फिर 1,500 लेके भी लेटर्स इंक्लूड 5,000 वाले भी कर लेते हैं। रिजल्ट क्या हुआ, प्लस 70 ईयर से ऊपर के कर लीजिए, कर लो, आंगनवाड़ियों को कर लो, नंबरदार को कर लो, इट्स ऑल राइट। हमारी तरफ से कोई इतराज नहीं है, आप बिल्कुल करिए, आपका राइट है पब्लिक को अच्छी हेल्थ केयर बनाना। क्या हुआ, दे डिड नॉट एंटीसिपेट कि इतने लोग जुड़ जाएंगे इस स्कीम से कि हमारे पास पैसा भी नहीं होगा, बजट्स नहीं होंगे टू रन इट, और दे डिडंट प्लान इट। ऐसा हो भी, दे डिड नॉट प्लान द बजट। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि ये अब छोटे, मोस्ट ऑफ देम छोटे हॉस्पिटल्स ज्वाइन करे हुए हैं इसको। हाँ। इन्होंने भी सैलरीज देनी, और बिलीव मी इतने इन्होंने कार्ड बांट दिए, कुछ फर्जी भी बांट दिए, कोई वो भी बांट दिए, यानी उनकी एक आम छोटे अस्पताल की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 80% आयुष्मान भारत हो गई। वो करता रहा काम, ही वॉज हैप्पी कि चलो काम है, लेट्स डू इट। रिजल्ट क्या हुआ कि पैसे आने बंद हो गए। एंड ये अब उसने, सरकार कहती है कि 45 दिन में दवाइयों के पैसे दो, भुगतान करो, एमएसएमई में करो, रेडियोलॉजी वाले को पैसे दो, इसको दो, सैलरीज दो। बिल्कुल। ही स्लोली स्टार्टेड फीलिंग वेरी सफोकेटेड कि ये सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। इसको तहत को लेके हमने सीएम साहब को अप्रोच किया था फरवरी में, एंड ही वाज वेरी नाइस। उन्होंने एकदम माननीय हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी खुल्लर जी को ड्यूटी लगाई कि इनका समाधान करिए। उन्होंने बैठ के 4 घंटे हमारे पास लगाए और उन्होंने कहा कि यस, आपको 31 मार्च तक सारे पैसे आ जाएंगे। 31 मार्च से पहले 80% आ भी गए। उन्होंने 8 और वादे करे थे, नन ऑफ देम वर टच्ड। उसके बाद फिर बंद हो गया। डॉक्टर कंटिन्यू टू वर्क, हर एक आदमी जो आज आयुष्मान कार्ड है, चल भाई कोई बात नहीं, इलाज कर दो जी। एंड उसके बाद अब इनके पास वेदर ड्यू टू बजट हम कटौती करते रहे। एक तो डिलेड पेमेंट वाला इशू है जो अब नहीं है, एकदम बंद हो गए थे 31 के बाद। अब जब हमने थोड़ा सा अभी शोर मचाया, कुछ करा, तो कल परसों से रिलीज होना थोड़ा सा शुरू हुआ है। आप बने रहिएगा पंकज जी हमारे साथ डिबेट में। अच्छा। राजवीर सिंह रोहिला हैं प्रवक्ता बीजेपी, इनसे हम जवाब लेंगे। रोहिला जी, क्या परेशानी आ रही है सरकार को, क्यों नहीं समय पर भुगतान किया जाता आयुष्मान कार्ड? क्योंकि हॉस्पिटल जो आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों का उपचार कर रहे हैं, आपने सुना भी पंकज जी को कि बड़ी संख्या में लोग सरकार ने जोड़ दिए इस योजना से, लेकिन डिलेड पेमेंट के अलावा अब तो भुगतान काफी समय से हो ही नहीं रहा था। ये लोग आवाज उठा रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब जाकर सरकार अब जागी है, 1-2 दिन से पेमेंट शुरू हुई। क्या कहेंगे आप इसे लेकर? जी नमस्ते प्रवक्ता साथी और एक्सपर्ट को मेरी राम राम, और डॉक्टर साहब को मेरी राम राम। डॉक्टर साहब ने खुद बताया है कि 80% पेमेंट हमारी हो गई थी अब मार्च अप्रैल में, तो मुझे लगता है ये इनका स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है। अब तक 2900 करोड़ रुपए जो
इस मॉडल में आए हैं आयुष्मान में, उनका भुगतान किया जा चुका है। भुगतान की जो रुकने की कई वजह हो सकती है, तकनीकी वजह भी हो सकती है, कोई बिलों की जो वेरिफिकेशन होती है वो भी वजह हो सकती है, और अन्य भी कारण भी हो सकते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन दाता है, जो डॉक्टर जो इलाज करते हैं, लाखों लोगों को इन्होंने लाभ पहुंचाया है, तो इनकी सारी बातें सिर माथे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पेमेंट डिले होती है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन फंड की कोई कमी नहीं है। ये थोड़ा सा संवाद का था मामला, तो जो संवाद चल रहा है अभी भी 240-45 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं, जिसमें मिल जाएंगे, और जो पेंडिंग है वो भी जल्दी उनका भी भुगतान हो जाएगा। लेकिन ये एक जिद करना भाई हम इलाज नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि गांव में भी जो डॉक्टर होते हैं वो भी 6-6 महीने खाते डाल लेते हैं, चल मैं फसल पे दे दी तू, ठीक है ना। तो डॉक्टर तो एक बड़ा मुलायम दिल का होता है कि भाई जो भी उसके क्लिनिक पे आ गया या मुलायम दिल से तो उपचार नहीं होगा ना, सर्जरी भी नहीं होगी मुलायम दिल से, उसके लिए तो आपको दवाई भी देनी है। बाकी जो कि डॉक्टर साहब भी अभी कह रहे थे कि सैलरी भी देनी होती है, क्या खर्च नहीं होता किसी हॉस्पिटल में। आप जो 80% का हवाला दे रहे हैं वो तब हुआ जब सीएम साहब से मुलाकात हुई मार्च में, 80%। उसके बाद ये कह रहे हैं उसके बाद तो भुगतान नहीं हुआ। अब क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम तो हाथ खड़े कर रहे हैं, हम उपचार नहीं करेंगे अगर भुगतान नहीं किया जाता, उसके बाद सरकार की ओर से भुगतान किया गया के वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। ज्योति जी, ये संवाद तो तब भी हो रहा था, संवाद कुछ टेक्निकल बातें हो सकती हैं, जैसे रेंडमली चेक होते हैं, किसी ने NABS के जो सर्टिफिकेट है वो नहीं लगाए होते, कई कारण हो सकते हैं, वो डॉक्टर साहब को भी पता है भाई। मतलब जो सरकार की जो फॉर्मेलिटीज है उनमें जो बार बार मौका दिया जाता है, आपत्तियां दर्ज कराने के लिए भी पोर्टल है, तो वो कई चीजें हैं उसमें जिसका सारा समाधान है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने और जो हमारे जो सेक्रेटरी है या जो जिनको मनोनीत किया गया है बातचीत करने के लिए, वहां सारी बातें आई होंगी, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता खुला है। बहुत सारी बातें या बहुत सारी चीजें होती हैं, ये होता है वो होता है, वो तमाम बातें हम छोड़िए। रोहिला साहब, आप ये बताइए बीजेपी प्रवक्ता के नाते आपके पास इस बात को लेकर ठोस जवाब क्या है? क्या प्रमुख वजह है भुगतान में देरी का? क्या प्रमुख वजह है कि मार्च के बाद जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब की अभी तो हुआ ही नहीं है भुगतान, और जब ये लोग सड़कों पर उतरते हैं या ये फिर कहते हैं हम तो उपचार नहीं करेंगे, उसी के बाद क्यों भुगतान किया जाता है? क्या प्रमुख वजह बताइए ना आप, ये गोलमोल बातें नहीं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। गोलमोल बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये आयुष्मान एक बहुत बड़ा एक ये सपना है नरेंद्र मोदी जी का, जिसको धरातल पर उतारा और सभी डॉक्टर्स की मतलब सहयोग से उतारा है, तब संभव हो पाया। ये बहुत बड़ा आंदोलन था। ये गरीब आदमी को ज्यादा से ज्यादा राहत कैसे दी जाए, कैसे उसका इलाज किया जाए, और डॉक्टर्स ने जो IMA ने जो सहयोग दिया वो भी एक बड़ा काबिल तारीफ है। लेकिन इसमें जो तकनीकी दिक्कतें आई है वो डॉक्टर को भी पता है उस चीज का, तो कई बार वेरिफिकेशन में आते, कई बार डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कई बार, लेकिन बजट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरी आज ठीक है, आपका जवाब ये है कि बजट की दिक्कत नहीं है, टेक्निकल कारण हो सकते हैं, या वेरिफिकेशन का आप हवाला दे रहे हैं कि ये वजह हो सकती है, आप ये कह रहे हैं ये हो सकता है और ये कारण हो सकता है, बजट की कोई कमी नहीं है, आपका ये कहना है। ठीक है, मैं कांग्रेस से जवाब दे रही हूँ। बजरंग जी हुड्डा साहब ने भी आज ही मुद्दा उठाया कि आयुष्मान कार्ड धारकों के उपचार वाला। आप रोहिला साहब कह रहे हैं बजट की दिक्कत नहीं है, टेक्निकल कारणों से ये हो सकता है कि भुगतान में देरी हो रही हो। ज्योति जी, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और कोरोना का समय आपने सारा देश देखता था कि कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, यहां तक कि क्या था, लोग अंदर घर के अंदर पैक थे और गलियां मोहल्ले सब सुनने थे। मगर डॉक्टर जो थे भगवान का रूप होते हुए उन्होंने अपने जीवन के परवाह न करते हुए देश के 140 करोड़ जनता का उन्होंने इलाज किया, रेख देखी, और सरकार ने अच्छी योजना लागू की। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना अच्छी योजना लागू की, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर बार बार सरकार द्वारा भुगतान ना करना, ये इलाज का जो फैसला जो हॉस्पिटलों ने लिया, डॉक्टरों ने लिए, ये पहली बार नहीं ज्योति जी, अनेकों बार इस तरह फैसले ले चुकी है। जब भी डॉक्टर फैसले लेते हैं उस टाइम सरकार जागती है, फिर मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, सरकारी अधिकारी बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी बात करते हैं, आप चिंता ना कीजिए, आपकी जल्दी सारी पेमेंट कर देंगे, आप इलाज बंद मत कीजिए। बार बार
डॉक्टर उनकी बातों को मानते हैं। कई बार हड़तालें हुई, कोई 1 दिन हुई, कोई 4 दिन हो गई, 7 दिन भी हुई, फिर उनकी बात को माना गया। क्यों? थोड़ी बहुत पेमेंट कर देते हैं, फिर रुक जाती है। ये कहते हैं 10 दिन में आपकी कंप्लीट पेमेंट हो जाएगी। जैसे ही हड़ताल की घोषणा की, सरकार ने थोड़ी बहुत पेमेंट उनके खाते में डाली, इसमें कोई दो नहीं। लगभग जो मुझे डॉक्टरों ने बताया 500 करोड़ रुपए आज भी हरियाणा के बाकी है डॉक्टरों के। और जहां तक मैं कहता हूं, भाई मेरी डॉक्टरों से भी अपील है कि थोड़ा सा इसमें नरमाई बरते। जनता जो है, गरीब जनता का आपने इलाज करना है। ये इलाज की योजना जो है गरीब जनता के लिए है, और आप भगवान का रूप होते हैं। और सरकार को आगे करके इसका समस्या समाधान करवाइए, ताकि गरीबों का इलाज रूटीन में होता रहे। मैं मेरे साथी की बात सुन रहा था, बीजेपी प्रवक्ता की, रोला जी की। बजट की सरकार के पास कोई दिक्कत नहीं है, तो झगड़ा किस बात का रोला जी? बजट का ही तो रोला है। अरे एक नई बात बताता हूं आपको, पंकज जी बैठे हैं चैनल पे, उनसे पूछ लेना। मेरी कम से कम 20-25 डॉक्टरों से बात हुई, और मैं लगातार इनके टच में हमेशा रहता भी हूं। उन्होंने बताया जो सारी बिल के नॉर्म है उस हिसाब से हम बिल बनाकर देते हैं। उसके बावजूद बिना पूछे मन मर्जी से 60% यानी 25,000 का बिल है, 60% कटौती कर ली, 50% कटौती कर ली, 40% कटौती कर ली। बोला तिलक साहब, हमारा जो खर्चा होता है, खर्चे ही पूरी नहीं होते। पहले ही जो हम कुल्ले की हड्डी बदलते हैं, उसका अगर हम एक्चुअल बिल बनाए तो हमारा 80,000, 90,000, 1.5 लाख रुपए तक बनता है। और इन्होंने जो वैल्यू रखी हुई है उससे आधे से भी कम रखी हुई है। उसके बावजूद भी बिलों में पैसे काट लेते हैं। और एक गड़बड़ और आता हूं, पंकज जी बैठे हैं, जो डॉक्टरों ने बताया, और इसके अंदर भी जब पेमेंट करनी होती है बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पेमेंट निकलवाने के लिए अनेकों बार चक्कर इनके यहाँ काटने पड़ते हैं। इस कारण डॉक्टरों में बड़ी भारी नाराजगी भुगतान ना करने के ऊपर है। और मैं पंकज जी की बात सुन रहा था, बड़ा अच्छा जवाब दिया। सरकार ने अच्छी योजना लागू की, स्टार्टिंग में योजना ठीक रही, उसके बाद योजना ये सब गड़बड़ाई गई है। उसके लिए इनको दिक्कत है। आप देखिए, जब एक डॉक्टर हॉस्पिटल बनाता है, बड़ी कीमती तो जमीन लेता है, फिर उसके लिए दुनिया भर के एनओसी के फंडे होते हैं, फिर हॉस्पिटल बनाता है, और उनके ऊपर अनेकों प्रकार के टैक्स सरकार ने लगाए हुए हैं, वो पे करता है। और भाई हर प्रकार के जो सरकारी नॉर्म होती है, सरकारी कंडीशन होती है, वो पूरी करता है। उसके बावजूद उनको समय पर भुगतान नहीं मिलता, तो बड़ी भारी दिक्कत है। मैं भी समझता हूं, पंकज सही कहा, सैलरी भी देनी होती है। एक मशीन करोड़ों रुपए की आती है। एक्सरे मशीन ले लो, अल्ट्रासाउंड ले लो, कोई भी मशीन लाखों की आती है। चलिए एक बार फिर से पंकज जी का रुख हम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए उन्होंने लोन लेकर हॉस्पिटल तैयार किया, करोड़ों रुपए लगाकर उन्होंने मशीनों पर लोन लिया, उसका ब्याज, उसकी गर्ग जी अभी आप सुनिए, ठीक है, अभी रुकिए, आपकी बात आ गई है। पंकज जी, आप बीजेपी प्रवक्ता राजवीर सिंह रोहिला को सुन रहे थे। इनका कहना है कि बजट की कमी नहीं है, देरी हो जाती है, और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, टेक्निकल कारण हो सकते हैं। तो इसमें एक जो वेरिफिकेशन है उसमें वक्त लग सकता है, कई बार आपत्तियां कुछ पहुंच जाती हैं, उसके कारण हो सकता है। ये सकता कह रहे हैं हालांकि कि ये कारण भी हो सकता है ये कारण हो, टेक्निकल कारण हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार के पास भुगतान करने के लिए पैसा ना हो या बजट ना हो, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा माननीय सदस्य जी को, कि देखो एक क्वार्टर का इतने बिल्स आने लग गए हैं, एक क्वार्टर में कम से कम 450-500 करोड़ रुपए के बिल आते हैं। ये लास्ट ईयर भी जब खुल्लर जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था हमने 1600 करोड़ का वो बिल है वो चुका दिया है। अब हमारा बजट आने वाला है मार्च में, हम 1800 सैंक्शन कराएंगे, सो दैट किसी को हर 15 दिन, इनकी एक एग्रीमेंट है कि
15 दिन में ये इनको हमारा पैसा भुगतान करना पड़ता है, नहीं तो ब्याज देना पड़ता है। ठीक। वो कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ जी, ये अब ये क्वार्टरली का बिल ऑलमोस्ट 450-500 बिल है। जब बजट पास हुआ तो इन्होंने टोटल सारा साल का 700 करोड़ रुपया पास किया है। हालांकि लास्ट ईयर इन्होंने 1600 दिया एंड दे प्रॉमिस की 1800। तो पैसे की तो तंगी है ही है। प्लस अगर नहीं होती, अभी रिसेंटली 1 महीना पहले देखो, आयुष्मान भारत में भी एक गरीब आदमी है, उसको एक बेसिक फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए ना। सरकार ने एक जस्ट की पैसा, इन्होंने देखा 50% हमारे बिल ये 5 बीमारियों के हैं, इन्होंने वो हटा दिए कि सरकार में सिविल हॉस्पिटल में जाओ और करवाओ। वो क्या है, दमे का मरीज अब नहीं कर सकता इलाज, डायरिया दस्त वाला इलाज नहीं कर सकता, मोतिया वाला मरीज अब नहीं कर सकता, गॉल ब्लैडर का इन्होंने कहा जी दूरबीन से नहीं करोगे, पेट खोल के करोगे। कि गरीब आदमी भी चाहता है कि मेरा एटलीस्ट आई शुड हैव बेसिक मेडिकल फैसिलिटी। कौन आज की तारीख में पेट खोल के गॉल ब्लैडर निकाल के इन्होंने हटा दिया। तो बच्चेदानी इन्होंने कह दिया कि पेट या आप कर ही नहीं सकते, आप ये सिविल हॉस्पिटल। उसका तो आपको क्या लग रहा है, क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे, क्यों कर रही है सरकार ऐसा? ये 50% जो बिल्स होते हैं ये काट दिए जाए और सिर्फ सरकार करे इसका। हमारी तरफ से कोई इतराज नहीं है। हाउ गवर्नमेंट वांट्स टू सेव इट्स मनी, बट द वेरी फैक्ट इज कि ये पैसे नहीं है तभी कर रहा है क्योंकि तुमने इतने बांट दिए आयुष्मान कार्ड। जिनको मेरे पास मरीज आता है वो कहता है जी ये 4 कार्ड है मेरे पास, ESI का ले लो, इसका ले लो, आयुष्मान कार्ड ले लो, इंश्योरेंस कार्ड ले लो। मतलब वो तीनों पेड अपने सामने रखता है। तो इसका मतलब दे आर नॉट इंटाइटल्ड, परंतु दे दिया जाए। जिसके लिए ये जरूरत थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो बेचारा वंचित रह गया। और गाड़ियों में आते हैं, सोने के हार पहने होते हैं, उनको आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है। आई हैव नो, मैं पानीपत वेरिफिकेशन अगर करना है तो सरकार को वहाँ करना चाहिए। फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स या बिल्स जाते हैं उसमें ना करके कार्ड बटे कहाँ है। बिल्कुल ये एक पॉइंट है, रोहिला जिस पर एग्री भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए तो मनी की तो तंगी है। नहीं तो 700 करोड़ थोड़ी सारा साल का सैंक्शन हो। तो जो प्रीवियस ईयर में तुमने 1600 करोड़ दिया और आप बढ़ी गए हैं और तुम बांटे जा रहे हो। पंकज जी, इशू देखिए आप मैं इस बात का उत्तर लेती हूँ अभी बीजेपी से। बजट की कमी की बात को तो इनकार कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार आप लोगों ने आयुष्मान योजना के लिए बजट कम रखा, लेकिन आयुष्मान कार्ड धारक ज्यादा हो गए। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि गरीब लोगों के उपचार की जो बीमारियां हैं जो कि इस कार्ड के तहत होंगी, जिनका उपचार होगा, वो भी सरकार ने कम कर दी है ताकि राशि हॉस्पिटल्स को कम जारी करनी पड़े। क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार अपने पैनल डिसाइड करती है। सरकार अपने हिसाब से मतलब योजनाएं लाती है, सरकार उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर कोई एक आध मतलब इधर उधर हुआ है, भाई इसको बंद कर दिया, तो उसको वो सरकार ने देखा होगा भाई इसके कुछ उपयोगिता के बारे में या जो भी फीडबैक आया होगा उनके पास, तो उन्होंने उसी हिसाब से फैसला लिया है। तो मुझे लगता है इस फैसले को चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आयुष्मान से जो 850 के करीब हरियाणा में जो हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं, सरकार के फैसले तो चैलेंज होने को तो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, सुझाव भी दिए जा सकते हैं, बदलाव भी हो सकते हैं। ये लाभार्थी योजना है, ऐसा नहीं कि विभाग के फैसले चैलेंज करने जैसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। मैं क्या कह रहा हूँ ज्योति जी, ये लाभार्थी योजना है, ये कोई कानून नहीं है। और योजना में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है वो भी होता है। लेकिन मैं पंकज जी की एक बात से बड़ा सहमत हूँ। इन्होंने जो बात कही है, मैं इनको इसके बारे में बधाई देता हूँ। इन्होंने ये चीज छुई है। भाई गाड़ियों में आते हैं मतलब या बड़े सोने के हार पहने, ये इन्होंने सही बताया है। कुछ न कुछ त्रुटियां हुई है तो वेरिफिकेशन वहां भी चल रहा है, वेरिफिकेशन फैमिली ID के माध्यम से भी चल रहा है और 3-3, 4-4 बार चल रहा है और उसमें कट भी रहे हैं लोगों को। जो इस योजना में नहीं आते कोई, क्योंकि सरकार का काम होता है अंतिम व्यक्ति तक लाभ का पहुंचाना। और इसके लिए मैं बड़ा सहमत हूँ और सरकार भी इस चीज पर काम कर रही है। क्योंकि जो पहले आप राशन कार्ड की बात ले लो, उसमें भी काफी गफलत थी, तो उसमें भी धीरे धीरे वो चीजें ठीक हो रही है। तो आने वाले समय में जो आयुष्मान कार्ड की जो चिरायु की जो भी ये थोड़ी बहुत दिक्कतें आई है, मुझे लगता है भविष्य में इन चीजों को बिल्कुल ठीक किया जाएगा और जल्दी। और पेमेंट तो लगातार हो ही रही है। अभी 240 करोड़ रुपए अभी सुधीर राजपाल जी की मीटिंग में शायद फाइनल हुए थे और वो मिलने भी शुरू हो गए वो जो फर्स्ट सर्व के आधार पर या तो आपत्तियां बची हुई है उनको भी दूर किया जाएगा।
निश्चित तौर पर मतलब जल्दी ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बजरंग जी, आप क्या कहेंगे? एक तो बजट कम हुआ है, ये डॉक्टर पंकज की ओर से भी कहा गया, दूसरा 15 दिन के अंदर भुगतान का या क्वार्टरली जो होता है वो भी राशि कम ही बजट में इस बार रखी गई है। साथ ही आयुष्मान कार्ड धारक बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स को जो पे होना चाहिए वो टाइम पर नहीं हो पा रहा है। ये कारण है कि लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उपचार भी बंद कर दिया है। ज्योति जी, ये गरीबों का भविष्य का मामला है, उनके इलाज का मामला है। इसमें राजनीति ना करते हुए मैं तो केंद्र सरकार से, स्टेट सरकार से यही अपील करूंगा, जो वार्षिक बजट जो पंकज जी ने बताया 700 करोड़ रुपए और इनका बिल बनता है लगभग 2160 करोड़ रुपए, तो सरकार को पूरा बजट जितने आपने 600 हॉस्पिटल नियुक्त किए हुए हैं इस योजना के तहत पैनल पे लिए गए हैं, जितने आयुष्मान कार्ड बनाए हुए हैं उसके तहत बजट सरकार को लाट करना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सरकार वो कहती है हमारे पास कोई कमी नहीं, बजट की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, यहां तक कि सरकारी हॉस्पिटलों में आपके पास किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं, डॉक्टर नहीं, स्टाफ नहीं, दवाइयां तक नहीं, मशीनें तक नहीं है। मतलब आप कहां खड़े हो? आप देखिए, आप गरीब लोगों के इलाज की बात करते हो, इधर प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये इलाज भी कर देते हैं, काफी ऐसे हॉस्पिटल है मैं जानता हूं वो फ्री सेवा भी करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप एक हफ्ता में अपने हॉस्पिटल में लगाते हैं, दवाइयां भी फ्री देते हैं, इलाज भी फ्री करते हैं, और जगह जगह हर जगह सामाजिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा हर जगह मेडिकल लगाना, आई कैंप लगाना, दवाई देना, ऑपरेशन करना, बहुत सुविधा देते हैं। मगर अलग अलग हॉस्पिटल से बजरंग की बहुत जगह से हॉस्पिटल्स की मनमानियां भी सामने आती है, बहुत जगह उपचार भी हो रहे हैं, सभी तरह के हॉस्पिटल्स हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे ही हैं, ऐसा भी नहीं कि सभी खराब ही हैं। मैं लास्ट बहुत छोटा कमेंट डॉक्टर पंकज जी आपसे चाहूंगी, अगर सरकार अभी पेमेंट नहीं भी कर रही थी तो आप लोग थोड़ा और इंतजार करते, क्या उपचार और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते? उपचार रोकना क्या कोई समाधान है? ये ठीक तरीका है? हाँ मैडम, ऐसे है, हमारी बात तो एवर सिंस जब वो है ना फरवरी से रेगुलरली मीटिंग्स हो रही हैं, सीईओ आयुष्मान भारत से हो रही है, ईसीएस साहब से हो रही है, और महीने में 2 बारी मीटिंग्स होती हैं। हमारे को सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, अभी वो सैंक्शन होएगा, वो फाइनेंस में जाएगा, अभी वो आएगा। एंड आप ये मान के, ऐसे नहीं है कि 500 करोड़ रुपए बकाया हो गए हैं फ्रॉम मार्च टू जुलाई, और अब ये हो गई कि जब हमने देखा ये 700 करोड़ रुपया ही सैंक्शन है सारे साल का, जो लास्ट ईयर 1600 रुपया का वो था, और जब ये पैनिक वाली चीजें आ गई कि सरकार ने ये चीजें सब ले ली, तो हमें कोई इतराज नहीं है, दे हैव अ राइट, बिल्कुल राइट है लेने। ये लगा कि बस अब ये स्कीम इज ऑन अ वेंटिलेटर, ये सफोकेशन में जा रही है, इसलिए हमने कहा भी पहले हमारे पैसे कर दो, हॉस्पिटल नहीं रन कर पा रहे जी, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने ये फैसला किया कि अभी आप उपचार बंद कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आयुष्मान को लेकर कब तक तकरार चलेगी, इस पर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।